मैं उसको मैदान दूंगा कि वो आगे आ जाए भाई। हालेलुया, सब कहे हालेलुया। कौन कौन आज एंजल को देख के खुश हो गया? हालेलुया, जरा जोर से ताली बजा दे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। ट्रू वर्शिप, सच्चे हकीकी परस्तार खुदा तलाश कर रहा है। और आज मैंने पिछले संडे भी आपको बताया था कि कोई मिस ना करे, क्योंकि इस संडे एक खास सरमन, खास पैगाम जो है हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। आए मेरे साथ कलाम खुदा में से निकाले यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान, उसका 4था बाब और उसकी 23वीं आयत। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। एक और हवाला मेरे साथ निकाले पुराने अहदनामा में से, अहद अदीक में से, हिजकिय्याह की किताब, हिजकिय्याह की किताब, उसका 28वां बाब, हिजकिय्याह की किताब, उसका 28वां बाब और उसकी 4वीं आयत। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ए आदमजाद, असूर के बादशाह पर नोहा कर और उससे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तू हातम उल कमाल, दानिश से मबूर और हुस्न में कामल है। तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। हर एक कीमती पत्थर तेरी कोशिश के लिए था, मसलन याकूब, सुर्ख और पंखराज और अलमास और फरोजा और संगे सुलेमानी और जबरजद और नीलम और ज़ुमरद और कोहरे शब चराग और सोने से तुझे मैंने खातम साजी और नगीना बंदी की, और सनत तेरी पैदाइश ही के रोज से जारी रही। तू मकसूद ग्रोही था जो साया अफगन था, और मैंने तुझे खुदावंद के कोई मकदस पर कायम किया। तू वहां आपसी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी ही पैदाइश के रोज से और अपनी राह वर्षिम में काबल था, जब तक कि तुझ में नाराजगी ना पाई गई। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब कहे आमीन। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर आज जो मेरे कलाम का जो अनुमान है, वो वर्शिप के ऊपर से खुदावंद सच्चे परस्तार ढूंढता है, रूह और सच्चाई से, रूह और सच्चाई से खुदा
वर्शिप करते थे। मैं आज फरिश्तों के नाम आपको बताने लगा हूं। मिकाईल जो है, ये एक ऐसा फरिश्ता खुदा ने बनाया जो आसमान पर खुदा की फौजों का लश्कर है, जंगजू फरिश्ता। इसके हाथ में तलवार होती है और ये खुदा की फौजों का लश्करों का कमांडर है। और दूसरा फरिश्ता जो है, ये जब्राईल मैसेंजर है। ये पैगाम रसाई का काम करता है। और बहुत से फरिश्ते वहां पर खड़े हैं जो खुदा की हम्द करते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं, खुदा की सिताइश करते हैं। और यूहन्ना आरिफ जो है वो हमें क्या बताता है? कहता है, फिर मैंने आसमान को खुले हुए देखा और क्या देखता हूं कि एक तख्त है और उस तख्त पर जो बैठा है वो खुदा का बड़ा यीशु है। उस तख्त के सामने चार जानदार है, उनके 6 पर है और वो दो से अपनी आंखों को ढांपते हैं, 2 से अपने पांव को ढांपते हैं और 2 से उड़ते हैं। और खुदा के तख्त के सामने वो कदूस 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 कहते हैं। और ये आसमान पर समा है, लेकिन खुदा ने ये चारों जानदार कदूस कदूस करते हैं। लेकिन लूसीफर, एक और फरिश्ता जिसका नाम लूसीफर था, बड़ा ही खूबसूरत फरिश्ता, मिकाईल, जब्राईल और सराफीम और करूबीम के दरमियान एक और फरिश्ता जो कि लूसीफर है। ये फरिश्ता खुदा की हम के लिए बनाया गया। ये फरिश्ता खुदा की सिताइश के लिए वहां पर खड़ा है और कलामे खुदा के अंदर खुदा सच्चे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी हम्द और उसकी प्रशंसा करे। ये फरिश्ता, इसको खुदा ने बनाया सब कुछ, लेकिन इसके परों के अंदर खुदा ने क्या किया है? हर कीमती पत्थर यहां पर लगा दिया। नीलम, पंखराज, बहुत से पत्थर, हर तरह के नगीने इसकी पोशाक के ऊपर लगा दिए गए और ये वर्शिप करता है, ये खुदा की सिताइश करता है, खुदा की बड़ाई करता है। और आसमान पर जब ये अपने साजों के साथ, अपने फरिश्तों की टोलियों के साथ, इस फरिश्ते के साथ और बहुत से फरिश्ते हैं जो खुदा की हेवन के अंदर वर्शिप करते थे, खुदा उनकी सिताइश करते थे। और वो सुबह शाम खुदा की सिताइश करते थे। ये लीडर, इसके पलों को जब सारे फरिश्ते देखते थे तो खुश और शादमान हो जाते थे। ये फरिश्ता खुदा के सामने खड़ा होता था। इसको बड़ी जो है खुदा ने रुतबा दिया आसमान पर। ये आशी पत्थरों के ऊपर खुदा के सामने चलता था। हर एक फरिश्ते का अलग अलग मकाम, जब्राईल का अपना मकाम है। ये मुकद्दस मरियम के पास आता है, ये जकरिया के पास आता है, लेकिन ये फरिश्ता चंद जो है, लड़ने वाला फरिश्ता, हर कोई अपने अपने मकाम पर, लेकिन हर कोई लूसीफर के साथ ये फरिश्ते खड़े होते पीछे और खुदा
करते थे। आसमानों पर खुदा की हामद, आसमानों पर खुदा की तारीफ, आसमानों पर खुदा की सताइश करने वाला ये क्रोबी, ये सरफ, ये फरिश्ता, लेकिन गुरूर और घमंड के अंदर आ गया। गुरूर, ये हर वक्त गुरूर इसके अंदर। दूसरे फरिश्ते इसे देखते नया गीत गाता तो रोज कहते हैं एक्सीलेंट। एक दिन थोड़ा सा गुरूर आ गया, दूसरे दिन फिर और, तीसरे दिन और। कहते हैं जिस दिन तू नहीं पर खोलता मर्शिद का मजा ही नहीं आता। ये फरिश्ते रोज इसकी तारीफ करते रहे, लेकिन वर्शिप के लिए खुदा ने इसे खड़ा किया। इसकी पोशाक आला थी दूसरों से, इसके पैरों के अंदर हर किस्म के नगीने, हर तरह के पत्थर खूबसूरत था। ये बार जब खोलता था तो लाइटें निकलती थी, ये बार जब खोलता था म्यूजिक बजते थे। ये फरिश्ता इतना खूबसूरत, लेकिन घमंड अंदर आ गया। गुरूर और घमंड और तकब्बुर इसके अंदर आ गया। और कलामे खुदा के अंदर लिखा है, जिस आयत की किताब उसके 14वें बाब के अंदर और उसकी 11वीं आयत के अंदर लिखा है, ऐ सुबह के रोशन सितारे। ये सुबह का रोशन सितारा कहा गया इसे, ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर गिरा दिया गया? तेरे अंदर घमंड और तकब्बुर, नाराजगी तेरे अंदर आ गई। जब हमारे अंदर भी नाराजगी आएगी तो हम भी गिर जाएंगे। खुदा को पसंद नहीं आया, म्यूजिक बजा रहा है, हर काम कर रहा है, लेकिन नाराजगी इसके पर, इसकी जिंदगी के अंदर आई और लिखा है गंदगी की तरह खुदा ने उसे जमीन पर पटक दिया। गंदगी की तरह। क्योंकि इन फरिश्तों ने क्या किया है, ये छोटे फरिश्तों ने भी क्या किया है, इसकी तारीफ की है। आज भी वर्शिपर की 2 अच्छे गीत गा ले, वो क्या करता है, वो किसी दूसरे बंदा को गीत गा रहा ना तो उसके ऊपर ताली भी नहीं बजाता। वो तो उसको तो लाइक ही नहीं करता, वो कहता है एक ही गा, इसके क्या सुरता, मैं गाऊंगा तो देखना। और दूसरे से नीचे कुछ जाके कह देना, भाजी साहब आपके गीत बड़े जबरदस्त चल रहे हैं और बड़ी बरकत मिल रही है। गुरूर, घमंड और तकब्बुर नहीं आना चाहिए, बल्कि आजी ये सब पाकरू देता है। वर्शिप करने का थोड़ा पाकरू हमें देता है, लेकिन ये फरिश्ता गुरूर और घमंड और तकब्बुर के अंदर आ गया। और कलामे खुदा के अंदर हिजकिय्याह की किताब के अंदर लिखा है, ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर गिरा दिया गया? इसने अपने दिल में कहा, फरिश्तों ने इतनी इसकी ताज़ीम कर दी है और अपने दिल में कहने लगा है, कहने लगा मैं खुदा से भी बड़ा तख्त लगाऊंगा। बनाया वर्शिप के लिए है, बनाया खुदा ने सताइश के लिए है। मेरी हम्द कर, खुदा ने इसे सबसे ज्यादा बनाया है। हर तरह का नगीने इसकी जो है पोशाक के अंदर, हर तरह का खुदा ने इसे आसमान पर इख्तियार दिया है। वो खुदा के सामने जो है वो आर्शी पत्थरों के ऊपर चलता है, उड़ता है, बैठता है। लेकिन गुरूर, घमंड इसकी जिंदगी के अंदर आया और गंदगी की तरह पटक दिया गया। और अपने दिल में ये कहता है मैं खुदा से भी ये देखें, कहता है मैं खुदा से भी बड़ा तख्त लगाऊंगा और मैं आसमानी अतराफ में जाकर बैठूंगा। कहां पर बैठूंगा? मैं आसमानी अतराफ में बैठूंगा। और कहता है मैं खुदा से भी बड़ा तख्त लगाऊंगा। इसे दिल के अंदर आ गया कि जिस तरह यहोवा खुदा की वर्शिप की जाती है, मेरी भी वर्शिप की जाए, मेरी भी सताइश की जाए। दिल के अंदर गुरूर, घमंड और तकब्बुर और नाराजगी आ गई है और कहता है मैं खुदा से भी बड़ा तख्त लगाऊंगा आसमानी अतराफ में जाकर। और कलामे
क्योंकि इसके साथ ही साथ मिल गए हैं। लेकिन आगे वाले फरिश्ते खड़े रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, इज्जत और कुदरत और जलाल और बुजुर्गी के लायक तो तू ही है। लेकिन जो पीछे जो खड़े थे, और अब इसने कहा पर तो होंगे सबको, अपने साथियों को कहा परेशान नहीं होना, ये पर छीन भी गए हैं तो कोई नहीं, मेरे पास भी पर है। अब उसने कौन से पर साथियों को तसल्ली दिए हैं, ये पर दिए, कहने लगा ये जी टिल्ले टाले पर, कौन से पर दे दिए, अभी जरा जोर से ताली बजाए। ये रिश्ते खड़े हैं, लेकिन बहुत से साथियों को अपने साथ इसने गिरा लिया। आसमानों पर वर्शिप करने वाला ये फरिश्ता, लेकिन हुआ क्या है अब उसकी जिंदगी के अंदर, अब आपको ये इब्लीस मिलेगा तो इन वाइट परों के अंदर नहीं, बल्कि ब्लैक एंजल है, ये ब्लैक परों के अंदर मिलेगा आपको। इसका जलाल, इसकी ग्लोरी, इसका सब कुछ खुदा ने छीन लिया। और यहां तक इसके अंदर आग थी, क्या थी, वो आग उसने छीन ली है। अब आग इनके अंदर है, खुदा के खात्मों के अंदर ये हवाएं हैं। खुदा अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खात्मों को आग के शोला की मानद, अब मैं इसके पास ही जाऊंगा तो ये तड़पता है, रोता है, कहता है क्योंकि मेरे अंदर आग है, आग इससे छीन गई है। आज आपको बताओ, आप वर्शिप भी करें और जब आप रूप दृष्टि आग मांगेंगे तो ये जलेगा, ये रोएगा, क्योंकि ये इसके अंदर से आग निकाल ली है। इसके अंदर से आग किस खुदा ने निकाल ली है, क्योंकि इन सब के अंदर क्या है, ये हवाएं हैं। मैं और आप आग के शोला की मानद है। ये बड़े गुस्से के साथ, कहर के साथ, गुस्सा कहर के साथ कहता तूने खुदा मेरे पास छीन लिए है, तूने मेरा जलाल छीन लिया है, तूने मेरी हर चीज छीन ली है। गुस्से के साथ जमीन पर पटका गया। और आज वो कलीसिया के अंदर कहता है, ये कलीसिया, ये लोग जिनको तूने अपनी इबादत के लिए बनाया है, मैं मारूंगा, मैं नाफरमानी करवाऊंगा। और सबसे पहले इसने क्या किया, आदम और हवा को नाफरमान किया। वो कौन सा गीत गाते थे, वर्शिप करते थे खुदा की, वो भी वर्शिप करते थे। और वो क्या करते थे, कौन सा गीत करते थे, किसने बनाया मछली को, मछली को, मछली को, किसने बनाया मछली को, मछली को, मछली को, किसने बनाया तितली को, तितली को, तितली को। इब्राहिम कलीसिया थी, दोनों मियां बीवी क्या करते थे, देखते थे। लेकिन आकर कहने लगा, खुदा ठंडे के वक्त आकर से बातें करता था और उनकी वर्शिप पर भी तख्त लगाता था, उनकी वर्शिप पर भी खुदा आकर खुश होता। कहता अच्छा, अब तू इनकी वर्शिप पर लगा करता है, मुझे तो तूने गिराया तो, पर मैं भी इनको गिराऊंगा, मैं भी इनको गिरा दूंगा तेरी हजूरी से। और उनको उसने गिरा कर खुश होने लगा। कहता है ना खेडांगा ना खेडन दांगा, की कहता है ना खेडांगा, ये है उसका चाल, ये है उसकी चाल। कहता है ना खेडांगा ना खेडन दांगा, अगर मैं नहीं तो कोई और भी नहीं भाई आकर कहता वर्शिप तेरी करेगा। ये ले, ये गिरे पड़े हैं। तब खुदा का कलाम, खुदा सच्चे परस्तार ढूंढने लगा जमीन पर। कहता ये दोनों भी गिर गए हैं, ये दोनों गिर गए। लेकिन खुदा सच्चे परस्तार जमीन पर ढूंढने लगा। अब्राहम मिल गया सच्चा परस्तार, इसहाक मिल गया, याकूब मिल गया। और कलामे खुदा के अंदर परस्तार जमीन पर खुदा ढूंढने लगा। और यूहन्ना की अंजील के अंदर लिखा है, खुदा सच्चे परस्तारों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से परस्तिश करे। ये खड़ा है, जिद्दी खड़ा है, ये गुरूर और घमंड के अंदर खड़ा है। कहता है मैं तुझसे भी बड़ा तख्त लगाऊंगा। और इसने क्या किया, बड़ा तख्त लगाया। लेकिन आज खुदा को कहता है देखना, तेरे लोग तेरी कम परस्तिश करेंगे और मेरी ज्यादा करेंगे।
क्या हुआ? आज कलीसियाओं के अंदर चले जाओ, कुछ लोग उस वक्त आते हैं जब सारी परिस्थिति गुजर जाती है। घरों के अंदर चले जाओ, हमारी महफिलों के अंदर एक गीत, दो गीत गाने पादरी साहब, इब्लीस वहां पर ताली, सारी इब्लीस के फरजंद ताली बजा रहे थे, कह रहे देखो जरा लूसीफर खुश है। यीशु के लोग एक दो गीत गा के थक जाते हैं। सच्चे परस्तार ढूंढता है, लेकिन इब्लीस के परस्तार रात रात पूरे ढोल की सालों के पादरी साहब देखा है मेरी पोतरी का काम, लेकिन ऐसा नहीं है। खुदा के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, खुदा के जनाब के लिए घरों के अंदर कोई अच्छा म्यूजिक नहीं। खुदा ढूंढता है घरों के अंदर जाकर देखता है कोई ऐसा खानदान जिसके घर के अंदर कोई तबला पड़ा हो, म्यूजिक पड़ा हो, उसके बच्चे वर्शिप करते हो, लेकिन कोई नहीं। ये हंसता है, ये कहता है मैं ही था। अगर तुमने मेरे सारा कुछ छीन लिया है तो क्या कहता है, तूने मेरा सारा कुछ छीन लिया है तो तेरे लोगों के पास भी नहीं कुछ रहने दूंगा। कहता है तबला नहीं, प्रादिक जान के, की जान के, अगर तूने मेरा सारा कुछ छीन लिया है, मेरे म्यूजिक छीन लिए है, तूने मेरा सारा कुछ जलाल छीन लिया है, तो तेरे लोग भी क्या करेंगे? कोई चीज नहीं होगी। और कई बंदे तो, कई बच्चे तो क्या करते हैं, प्रात के ऊपर चमचा जाते हैं। ये है म्यूजिक हमारा। परस्तारों के घरों के अंदर हर चीज होनी चाहिए। खुदा तलाश करने लगा, कोई परस्तार मिल जाए ऐसा। हंसता रहा कई साल, लेकिन कलाम खुदा के अंदर लिखा है अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से यहूदा, और यहूदा से फारस, नसून, सलमून, सलमून से बोइस, बोइस से बे, और बे से यसी, और यसी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ। एक से कहा, एक भेड़ बकरी चराने वाला दाऊद पैदा हो गया। इतना ये है दाऊद, बिल्कुल इतना छोटा बच्चा आ खड़ा हुआ दाऊद, यसी के खानदान से। ऐसा ट्राउजर पहनता है, ऐसी निक्कर, ऐसी सलवार, ऐसी कमीज, लेकिन अपने बाप की वो गिटार दो तरह की ब्लैक वाली, कौन सी? रात ही को इसको शौक था। भेड़ बकरियां चराने वाला ये शख्स गिटार लेकर खड़ा होता है, पकड़ गिटार बजाना इसको पसंद, और खुदा की वर्शिप करना दाऊद। और लिखा खुदा सच्चे परस्तार ढूंढता था जो रूह और सच्चाई से परस्तार करे, और यसी के बेटों में से एक बेटा जिसका नाम दाऊद है, और ये भेड़ बकरियां चराता है। भेड़ बकरियां चराते हुए मैदानों के अंदर इसने ये एक छोटा सा म्यूजिक बनाया हुआ है, और पर्वत और सितार के ऊपर ये वर्शिप करता है, सताइश करता है। और खुदा को मिल गया, और खुदा को कोई एक शख्स जमीन पर मिल गया, और वो यसी का बेटा दाऊद था। ये सादा बंदा, ये सादा मासूम, लेकिन क्या मासूम था, लेकिन इसने इसकी जगह ले ली। इब्लीस जो आसमानों से गिराया गया, नाराजगी उसमें पाई गई, और खुदा को कहता है मैं तुझसे भी बड़ा तख्त लगाऊंगा। लेकिन खुदा ने कहा देखूंगा तू कैसे लगाएगा। लेकिन दाऊद मिल गया जो खुदा के तख्त को लगाता है। कहता है खुदा ने कहा दाऊद मेरे दिल के माफिक मुझे मिल गया है, लेकिन इसको दाऊद आज बनाया है। दाऊद खुदा के दिल के माफिक मिल गया है, अभी छोटा है, लेकिन वर्शिप करने में वो क्या है, माहिर है। कौन सा वो गीत गाता होगा, कौन सा
वर्शिप करने में माहिर था, खुदा की नजर उसके ऊपर थी। वर्शिप करने वाले लोगों की स्टोरी तब्दील होती है। क्या होती है जी? स्टोरी बदलती है। वर्शिप करने वाले लोगों की स्टोरी तब्दील होती है, उनकी स्टोरी तब्दील होती है। और ये बंदा वर्शिप करने जा रहा है, कोई ठेकेदार नहीं, कोई चीज नहीं, बाप भी कोई नजर करता है, बाप ने भी रद्द किया, वो कहता है चला पे चला। लेकिन एक बाप को फेरे चला रहा है, पर दूसरा बाप की वो वर्शिप कर रहा है, अपने काम भी कर रहा है और साथ म्यूजिक लेकर वर्शिप कर रहा है, खुदा के नाम को जला दे रहा है, खुदा के नाम की बड़ाई कर रहा है। और इसने पहला ज़बूर जो सबसे पहले गाया वो गाया, अभी आपके सामने गाने लगा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जेलाना बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जेलाना बादशाह है। इसने कहा, ये भी गाता था, ये भी वर्शिप करता था, आसमान पर खुदा की वर्शिप करता था, यही गीत गाता था। उसने जब गीत गाना छोड़ दिए, तकब्बर और गरूर और घमंड के अंदर भर गया। ये गरूर और तकब्बर और घमंड के अंदर भर गया। लेकिन आज वो वर्शिप करने जा रहा है। आज जमीन पर एक शख्स उसे मिल गया है और वो दाऊद है। और दाऊद ने ज़बूर 24 गाया। रब खुदम, ये बादशाह कौन है? यहाँ पर बैठा हुआ, यहाँ पर खुदा बादशाह है। ये वर्शिप के लायक है, ये सताइश के लायक है, ये बुजुर्गी के लायक है। लेकिन इसने वर्शिप नहीं की, इसने उस लायक वर्शिप नहीं की। खुदा ने से हर चीज दी, खुदा ने से हर चीज दिया, रुतबा दिया, हर चीज दी, लेकिन गिर गया अपने रुतबे से। लेकिन एक शख्स बैतलहम के अंदर यसी का बेटा दाऊद खड़ा हो गया और उसने वर्शिप करना शुरू की, क्योंकि खुदा चाहता है रब खुदावंद बादशाह कोई मुझे कहे मैं ही बादशाह हूं, मैं ही खालिक हूं, मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन जब यीशु मसीह जमीन पर आया, ये वही लूसीफर गिराया हुआ फरिश्ता, ये वही है जिसने यीशु मसीह को कहा अगर तू मुझे झुककर सजदा कर दे, क्या कर दे? इसे सजदा कराने का बड़ा शौक है। कहते मैं आसमानी अतराफ में बैठूंगा और खुदा से भी बड़ा तख्त लगाऊंगा। इसे अपनी सजदा करवाने का बड़ा शौक है। और आज मैं आपको बताऊं, आज दुनिया पल पल में से सजदा कर रही है, पल पल में से सजदा कर रही है, पल पल में से सजदा कर रही है। और ये खुश हो रहा है, खुश होता है। लेकिन दाऊद, यसी का बेटा दाऊद मिल गया। यसी का बेटा दाऊद अपनी बरबत को रात ही सेट करके रखता है। कहता है तार साजों के साथ तेरी बड़ाई करूंगा, मैं मुकद्दसों के मजमू में तेरी इस्ताइश करूंगा। भेड़ों को गीत सुनाता था और भेड़ें भी इसकी बड़ी तेज थी। खा पी के थे वो दाऊद के सामने आके कहती थी। दाऊद कहता है आ गई हो? कहती हाँ, चल सुना। तो फिर कहता है रब खुदावंद बादशाह है, ओ जे रब खुदावंद बादशाह है, ओ जे ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कौन वाला, ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कौन वाला, ए जलाला
तारसदार और तफ के साथ खुदा की वर्शिप करना शुरू की। वर्शिप करता है, सिताइश करता है, अपने आप को खुदा के हजूर सरेंडर करता है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, तब खुदा ने सैमुअल नबी को कहा, उठ और यसी के घर के अंदर चला जा, यसी के घर के अंदर जा, और एक तुझे मैं शख्स दिखाऊंगा, एक लड़का दिखाऊंगा, एक बंदा दिखाऊंगा, उसे मेरे लिए मसा कर। क्या कर? मेरे लिए मसा कर, उसे बादशाह होने के लिए बुला ले। कोई डिग्री नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई तजर्बा नहीं, लेकिन आसमान पर खुदा इससे खुश है क्योंकि उसने खुदा की वर्शिप की है। आज कई लोगों की तरह यसी के भी साथ साथ बेटियां बेटे हैं, लेकिन एक भी खुदा की हजूरी में नापसंद है। लेकिन यसी का 6 और बेटे थे। सैमुअल आ गया, सैमुअल आ खड़ा हुआ। जब सैमुअल खड़ा हुआ तो उसने यसी को कहा, तेरे घर में आज शुक्रगुजारी की बात मैंने रखी है। बड़ा खुश हो गया। उसने कहा अपने बेटों को बुला। उसने अपने बेटों को इलियाब को बुलाया। बड़ा लंबा चौड़ा जवान और आर्मी के अंदर था। जब उसने अपनी यूनिफॉर्म के अंदर अपने घर के अंदर आया तो कहने खुदा, सैमुअल ने कहा खुदा ये है। उसने कहा ये भी नहीं। इमीदाद आया, ये भी नहीं। समा आया, ये भी नहीं। सारे के सारे बेटे आ खड़े हुए, लेकिन एक भी ना। उसने कहा, यसी ने कहा, यसी तो कहने लगा तेरा कोई और बेटा भी है जिसे खुदा पसंद करता है और वो जंगल के अंदर है। हमें गिटार पकड़ी हुई है और वर्शिप कर रहा था, पर दूसरी तरफ खुदा ने इसकी स्टोरी बदल दी, क्योंकि खुदा उन लोगों के बच्चों की स्टोरी तब्दील करता है जिनके हाथों के अंदर परात नहीं, उनके हाथों में बरबत और सितार होते हैं, उनके हाथों में खुदा की हम्द के गीत होते हैं। और दाऊद ये वाहिद वो शख्स है जो खुदा के दिल के मुआफिक मिल गया कि काश आपका बेटा खुदा की मर्जी के मुआफिक मिल जाए, उसे आपकी बेटी खुदा के दिल के मुआफिक कोई मिल जाए। कोई एक शख्स खुदा ढूंढ रहा है, मिल गया उसे। उसने कहा बुला यसी अपने छोटे बेटे को। इतनी वैल्यू नहीं थी दाऊद के घर, दाऊद को अपने घर में इबादत हो रही है और पापा क्या कर रहा है उसे भूला ही होगा, कहता है चला दो बेटा। इतनी वैल्यू भाइयों ने भी नहीं पूछा, भी दाऊद नहीं आया। और खुदा की नजर में क्या है, बड़ी अहमियत है इसकी, क्योंकि खुदा सच्चे परस्तार ढूंढता है और यसी के घर के अंदर उसे सच्चा परस्तार मिल गया। यरूशलेम के अंदर खुदा ने बड़ी देर तक तलाश की कोई सच्चा परस्तार मिल जाए, लेकिन मिला ही है। तो यसी का एक बेटा जो भेड़ बकरियां चराने वाला है, खुदा यहां पर लगा करता है। जब उसे मिल गया, उसे आते हुए देखा तो कहने लगा है ये है, मैं तो समझा था बड़ा लंबा चौड़ा है, पढ़ा लिखा सूट के पाया है, बड़ा हमारी तरह सैमुअल की सोच थी। कहने लगा खुदा ये पढ़ना पाया है, गल जुत्ती टूटी है, सलूका पाया सी, लेकिन गिटार उसके हाथ में थी। पता सैमुअल आया, उन्होंने कहा गीत गाऊंगा जाके, आए कहता है वर्शिप करूंगा। दाऊद ने भी, सैमुअल ने भी कहा पहले देखो तो सही खुदा ने कैसे बंदे को पसंद किया है। गिटार पकड़ी हुई थी हाथ में, कहता है चल भी वर्शिप। उसने फिर गीत गाया ही होगा, अपने घर में वर्शिप होने लगी थे। मैंने कहा पहले मैं गीत गाऊंगा, क्योंकि वर्शिप पर था ना। तो उसने पहले, तो फिर कौन सा उसने गीत गाया होगा, चले मेरे साथ आज गाए। कौन सा गीत गाया होगा उसने, बच्चों बता दे जरा, चले निकाल के दे। पहाड़ों ने भी माना है, क्योंकि वो कहता है हर चीज को कहता है मेरे साथ वर्शिप करो, ठीक है। पहाड़ों को कहता है, दरख्तों को कहता है, समंदर को कहता है
कहता पहाड़ों ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान, समुद्रों ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान, पहाड़ों ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान, समुद्रों ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान। खेरी कर देती इन्हें तो उसने कहा भी बेटा मेरे पास हो जा, ये सिर्फ तेरा ही है। उसने कहा जी पाजी साहब मेरा ही बेटा है यार तू सारे भी। उसने कहा चल फिर एक दफा और गया क्योंकि उसके दिल के अंदर भी जुम्बश आ गई। क्या आ गई? अब वो गीत भी लोग ऐसा नहीं गा रहा था, वो खुदा की हमद करते हुए तमाम चीजों को अपने साथ लेता है, पहाड़ों को, समुद्रों को, बादशाहों को कहता है। क्या कहते हैं? जहां गीत में अपना नाम ना लिया जाए शायर का तो वो कहते हैं लो नहीं है गुस्ताखी की है, बेअदबी नहीं की। ऐसे स्टाफ को पूछा ना जाए इजाजत है म्यूजिक ते कहते गड्ढा बेअदब है, लेकिन खुदा की दूरी में खड़ा उसने आंखें बंद कर ली, गिटार पकड़ ली तो कहने लगा पहाड़ों ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान, समुद्रों ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान, उसके फरमान से हो जाते ये पहाड़ भी मैदान है, उसके फरमान से हो जाते ये पहाड़ भी मैदान है, उसके फरमान से हो जाते हैं जिला को भी जो बेजान है, उसके फरमान से हो जाते हैं वो भी बेजान है। हर चीज़ में माना है यहोवा यरी का फरमान, ये भी माना है यहोवा यरी का फरमान, समुद्रों ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान। हालेलुया! इस नफरत से छोड़ दी, गुरूर और घमंड और तकब्बुर के अंदर आ गया, लेकिन बैतलहम के अंदर यिसै का एक बेटा दाऊद खुदा को मिल गया है वर्शिपर। ये है वर्शिपर, हकीकी वर्शिपर। उसने आंखें बंद की और कहने लगा ऐ पहाड़ों, ऐ समुद्रों, ऐ जमीन के हर रहने वालों, खुदा की हमद करो। और लिखा है खुदा ने कहा सैमुअल ये है मेरा बेटा, ये है मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। खुदा कपड़ों पर निगाह नहीं करता, जूतियों पर निगाह नहीं करता, स्टेज पर निगाह नहीं करता, वो तो दिल पर निगाह करता है। और ये शख्स दिल का सच्चा और दिल से वर्शिप कर रहा है और इसे किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन सैमुअल ने उसके सर के ऊपर तेल उड़ेला। उसने कहा मैं तुझे मसा करता हूं खुदा का नबी होते हुए। जैसे ही उसने मसा किया तो एकदम खुदा के पाक रूने से छुआ, स्टोरी तब्दील हो गई। जो लोग पैसा लेकर गाते हैं उनकी कभी स्टोरी तब्दील नहीं होती।
पैसे ना दे चर्च के अंदर, तो पारी साहब कहते हैं अगली बारी और अरेंज कर दो। तो खाल पता मामा क्या कहते, मेरा तो बेटा भाई म्यूजिक बजाता है चर्च दे विच, बेटा पैसे दे रहा है। क्या दे रहा है? पैसे। साज कोई आम चीज नहीं है। अपने हाथों को खुदा की बादशाही के लिए दे। अपने बच्चों को कहे कभी खुदा के घर से आपने मुआवजा नहीं लेना। वो मुआवजा लेता रहता है और 10 साल के बाद भी वही टूटी साइकिल के ऊपर होता है। टूटी साइकिल के ऊपर स्टोरी तब्दील नहीं हुई क्योंकि मुआवजा ले लिया। आज पाकिस्तान के अंदर सादा वर्शिपर और सादा बजाने वाले खड़े रहते हैं। आज आपको खड़े रहते हैं, पैसे मांगते हैं, लेकिन यसी का बेटा दाऊद खुदा को पसंदीदा है। कहां किसकी स्टोरी बदली है? ये कपड़े उसने उतार दिए इसके। खुदा वर्शिपर के गंदे कपड़े उतारता है, गंदी जूती को भी उतारने की कुदरत रखता है। उसने उसे बादशाह बना दिया और कलाम खुदा के अंदर लिखा है दाऊद जब बादशाह बन गया कभी बनना है ऐसे नहीं, स्लो स्लो काम होते हैं। वर्शिपर हो गया है, मसा हो गया है, एकदम नहीं होता। यहां पर वर्शिपर रातों रात ही केसटा ते केसट, गीता ते गीत कहते हैं बादशाह आऊंगा जरूर, मेरी 4 सीढ़ियां बका देगा। मैं नहीं, मेरे को नहीं भाई, मेरे को नहीं बिक भाई, मैं नहीं बका सकता तेरी सीढ़ियां, आऊंगा गाने के लिए। मैं नहीं तू ना भाई। डिमांड नहीं की इसने, सच्चे दिल से वर्शिप कर रहा था। सच्चे प्रस्ताव ढूंढता है और बैतलहम के घर के अंदर, यस्सी के घर के अंदर इसे मिला है और बादशाह बना दिया है। कोई है आपके इर्द गिर्द जो वर्शिपर हो और वो नीचे से ऊपर आया हो? आज मैं पूछे ना तो कहते पारी साहब मेरे बच्चे की नौकरी की दुआ करो। मैं केड़ी FBI का ड्राइवर बन गया। वो मैं कहा आंटी वो अगे गड्डी जा रहे हैं, नहीं तुसी दुआ कर दो। नहीं रेल गड्डी चला दो मेरा बेटा। कोई कहती डॉक्टर बने। कभी किसी ने ये नहीं कहा मेरा बेटा वर्शिपर बने। कभी किसी ने ये नहीं कहा मेरा बेटा वर्शिपर बने, मेरा बेटा हम्द करे, मेरा बेटा खुदा का जो है परस्तार बने दाऊद की तरह। और जैसे उसे अनॉइंट किया गया, मसा किया गया और कलाम के अंदर लिखा है एक दिन जाती चूल्हे ललकारने लगा खुदा के लोगों को। और ये बंदा वहां पर मौजूद था। उसने कहा तू कौन होता है खुदा के लोगों को और खुदा की तकफीर करने वाला? उसने उसके सब को कलम किया और स्टोरी तब्दील हो गई, पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो गया दाऊद। वर्शिपर गैरतमंद होता है और वर्शिपर खुदा की जंगें लड़ता है। जो खुदा की जंगें नहीं लड़ता वो फारग है। और दाऊद एक बंदा ललकार रहा सामने, कह रहा ये कौन है? कोई निकालो इस्राएलियों, मुझसे जंग करे। खुदा इसे लेके गया रोटी लेने, रोटी अपने भाइयों को पता करने गया। और ऊपर क्या है? कपड़े ये वही पहने, कपड़े अभी वही पहने हुए थे क्योंकि अभी मसा अंदर गया था, अनॉइंटिंग अंदर गई थी, खुदा ने उसे चुना था। लेकिन आज इसके कपड़े भी तब्दील होने लगे हैं। मदान वो आपके बच्चे के अगर वर्शिपर है तो एक दिन आपके बच्चे के कपड़े, जूतियां, हर चीज तब्दील होकर वो दुनिया के आला ओहदे पर बैठा होगा। क्योंकि अगर वो जंगे लड़ने वाला है, अगर खुदा की जंगे लड़ने वाला है, अगर खुदा के लिए वो लड़ने वाला है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है दाऊद ने जाती जूलियत को जब मारा तो लिखा है औरतों ने गाना शुरू कर दिया। दुनिया गाना शुरू कर देगी। किसके लिए? पहले ये गा रहा था, औरतों ने गाना शुरू कर दिया। हाथों में पर्वत, हाथों में कटार, हाथों में लोगों की तालियां और कहने लगे साउल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। दाऊद गाने वाला था और लोग उसके लिए ताली बजाने लगे, लोग उसके लिए खड़े हो गए और कहने लगे क्योंकि ये
पे ललकारने वाले बंदे को, शैतान को, इब्लीस को उसने सत्यानाश किया। लोग उसके लिए खड़े हो गए, लोग उसके लिए तालियां बजाने लगे, लोग उसके लिए कहने लगे दाऊद ने, साउल ने तो हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। और इसके लिए कहने लगे क्या आपके बच्चों के लिए कोई गा है? क्या आपके हस्बैंड के लिए कोई गा है? कोई आपकी बेटी के लिए कोई ताली बजा रहा है? अगर वर्शिपर हो, खुदा तुझे बुलंद करेगा, क्योंकि खुदा सच्चे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करे। खुदा आज भी ढूंढ रहा है। पैसे लेकर वर्किंग नहीं करना, पैसे लेकर कोई चीज नहीं बजानी, पैसे लेकर अगर कोई देता है खादम तो कहना ओके। ये नहीं मैं कहता कभी कोई दूर गया तो कहे जी नहीं। अगर खादम तुझे कोई देता है तो उसे अपनी ब्लेसिंग समझ कर रख ले। क्या कर ले? ब्लेसिंग समझ कर रख। और खुदा तेरे कामों को जानता है। मैं खुदा तेरा शाफी हूं, तेरे दिल और तेरे दिमाग को जानता और आजमाता हूं। खुदा तुझे बुलंद करेगा। और दाऊद को आज उसने बुलंद कर दिया, बादशाह का लिबास पहना दिया है। बादशाह के बेटे बादशाह होते हैं, खुदा बादशाह है। यह कौन सा गीत गाया इसने? कौन सा ज़बूर पहले गाया? रब बादशाह है। चले जी बजाओ, ये ज़बूर आज नहीं छोड़ रहा। रब खुदावंद बादशाह है। अब गिटार भी इसने कितने लोगों को दे दी है। कहता है गिटार मेरी आज इमरान खान का बल्ला होता वो बड़ा महंगा बेचता है। अगर दाऊद की गिटार होती जिससे खुदा मसरूर होता था तो वो क्या उसका, उसने कहा इस गिटार ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया है। लिखा है उसने कितने 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 साल बनाए खुदा की हैकल के लिए, कितने। तो इसीलिए तो वो बंदा जेलस था इससे। कहता है कितने उसने बनाए? कितने? 4000। कितने? 4000। आला लकड़ी लेके मंगवाता था, कहता बनाऊंगा साल। कई महीने तो उसने सालों बनाने में लगा दिए। स्नोबर की लकड़ी मंगवाता था क्योंकि ये मास्टर था। कहता इस साज ने मुझे बुलंद किया। किसने बुलंद किया? एक साज की बजाय इसने 4000 खुदा के लिए साज बनाए। और इसलिए तो खुदा कहता है दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। और ये जेलस होने लगा, ये रोने लगा। कहता मैं था तेरी वर्शिप करने वाला ऐसी। और ये कौन है? किससे? खुदा ने कहा तुझे भी आला कपड़े बनाए थे, तुझे भी ताज दिया था, तुझे भी पर दिए थे आला, पर तू फरामोश निकला। तूने मेरी शुक्रगुजारी नहीं की। पर ये जब बादशाह बन गया, क्योंकि उसने बात जैसी आप खुदा की हमसे करोगे ना वैसी आपको खुदा बरकत देगा। क्योंकि खुदा चाहता है कि कोई मुझे बादशाह कहे। इसने बादशाह कहा और इसने खुदा ने कहा बादशाह के। और इसने एक दफा तो अपना शाही खिल्लत ही तार दिया। क्या तार दिया? शाही खिल्लत। अहद का संदूक आ रहा था, एकदम खड़ा हो गया। कहने लगा खलो जाओ। लावी आगे गए तो कहने लगा आप ही वेट करो। अपना शाही खिल्लत उतार दिया और जूती भी उतार दी। अब वो नाचने लगा। ये है खुदा से देख रहा है, कहता है तूने मेरी इतनी इज्जत की है। खुदा देखता है मेरे लोग इज्जत मेरी कितनी करते हैं। और आज लोग इज्जत नहीं करते खुदा की। मैं आज आपको बताऊं, घरों के अंदर मुश्किलातें हैं, दुख है, परेशानी है, इज्जत नहीं है उस लेवल की। अभी देखें इसने शुक्रगुजारी नहीं की। इसने 4000 बंदा मुकर्रर कर दिया। उसने कहा मेरे खुदा के घर में बरबत और सितार और दफ गिटार छाछ के साथ वर्शिप करो। जितना बड़ा बंदा होता चला जाए उतनी वर्शिप पर बढ़ती चली जाए। यहां बंदे रिटायर होते जा रहे हैं देख बंट के, ते फिर साली को बैठे। हाँ जी भाजी हो खुला टाइम मिले साली ने गल्ला कर 25 साल से एवं ही ना लग कह रहे
5 साल ते एवं लंघ गया ए होंठ मिलिया टैर चल बैठा रह वो ना तेरे भुर के खाई लेंदी है पा हलवा बनाना पैसे दे पा चावल बनाने पा जा चीज बनानी है जब पा दे पैसे जा रहे हैं तड़पे मेरी प्यासी प्यासी मेरी तू तड़पे मेरी और खुदा के सामने दिन में 7 दफा फिर झुकता था। कितनी दफा? 7 दफा। 7 दफा 7 दफा वो झुकता था खुदा के हुजूर, क्योंकि शुक्रगुजारी और वर्शिप खुदा को पसंद है। और ये इसीलिए खुदा कहता है दाऊद मेरे दिल के माफिक मिल गया। अगर मैं अपने घर में और आप अपने घर में वर्शिप नहीं उठाओगे, अपने मजहबों के ऊपर वर्शिप उठाओ, ये इब्लीस को पीछे कर देती है। जिन घरों के अंदर वर्शिप नहीं है उन घरों के अंदर तबाही है, परेशानी है, दुख है। उनके पांव और हाथों में इब्लीस ने बेड़ियां बांध रखी हैं। गुर्बत टूटती है वर्शिप करने से। वर्शिप करने से ही घर के अंदर जुए टूटते हैं, घर के अंदर हर हालात तब्दील हो जाते हैं। और यस्सी का ये बेटा अपने भाइयों के सामने देखते ही देखते सरफराज किया गया, क्योंकि उसने वर्शिप को उठाया, उसने सताइश को उठाया, उसने ताजीम को उठाया। हालेलुया। अपने घरों के अंदर आज आपने वापस जाना है और शाम को रब खुदावंद बादशाह जरूर बच्चों के साथ गीत गाना है। ये दाऊद का तराना है। क्या है ये? किसी कौम का कोई चीज अगर तराना है तो वो कौन था? ये ज़बूर अगर घर में नहीं गाया जाता तो इब्लीस पता क्या कहता है? खाली ताज नहीं, उसके ऊपर सारा कुछ है। तो जिनके घरों में ये ज़बूर नहीं गाया जाता, कहता मैं बादशाह हूं, मैं बादशाह हूं, मैं बादशाह हूं, तेरा बादशाह मैं हूं, मैं हूं तेरा बादशाह, मैं हूं तेरा बादशाह। लगा टीवी और नाच आके कोई गाने पे प्रैक्टिस कर रहा है, कहता मैं तेरा बादशाह हूं। कई शादी अभी 1 महीना पहले है तो बच्चों को प्रैक्टिस में लगाया है, कहता है इनका बादशाह मकबूल बादशाह मैं हूं। पूछ इनसे कभी ज़बूर गाया? पर मैं फिर जाके तौबा करवाता हूँ। कहता है चल निकल जा, चल तू नीचे गिराया गया, अब बाबा वो गीत गाते रहे। ठीक है? खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा आप सबको